हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज से ये सेट डेली रीडिंग करूंगा और याद करते भी चलूंगा, कोशिश करूंगा। और डेली 2 पेज जीके का और 2 पेज हम लोग डेली अब से जीएस का भी रीड करते चलेंगे। 100 दिन तक मिनिमम, ये टारगेट है कि 100 दिन तक हमको ये करना है। 2 पेज जीके का, 2 पेज जीएस का, क्योंकि अब ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी आ चुका है। 27 नवंबर से एग्जाम चालू है। हाँ, 27 नवंबर से एग्जाम हम लोग का 16 जनवरी तक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। डेली 2 पेजेस हम लोग जीके पढ़ेंगे, 2 पेजेस डेली जीएस भी पढ़ेंगे। इससे हम लोग को बहुत आने वाले रेलवे एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आए थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब लहराया था? तो 1907 में भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में 1907 को फहराया गया था। 1987 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। भारत का सर्वप्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता, जिसे कोलकाता भी कहते हैं, खोला गया था। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता, कोलकाता में खोला गया था। यूएन की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 है। यूएन की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 है। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत हरियाणा 2015 में ने किया था। तो बोल देगा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में हरियाणा में 2015 में किया था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन कहाँ? तो उड़ीसा राज्य में होता है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में है, जो कि चंबल नदी पर है। बोला जाएगा कि गांधी सागर है जो कौन से नदी पर है? तो चंबल नदी पर। कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तन्यता धातु का गुणधर्म है। तन्यता धातु का गुणधर्म है। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1956 को हुआ था। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1956 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनटीपीसी 5 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो कि 5 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये सब क्वेश्चन है। देना बैंक और विजया बैंक विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव बान की मून थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव बान की मून थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव बान की मून थे। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने
1957 में किया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। पुथंडू तमिल नववर्ष का नाम 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 है। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण राजा राम चोल ने करवाया था। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि एक आउटपुट डिवाइस है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होता है। शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किया था। 7 एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चंस। भारत में परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किया था। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु यूनिसेफ को स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु यूनिसेफ को स्थापित किया गया था।
धनावेशित आयत को कैरोटीन कहा जाता है। धनावेशित आयन को कैरोटीन कहा जाता है। धनावेशित आयन को कैरोटीन कहा जाता है। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप चीन में होगा। 2023 का हुआ भी था, अभी 2025 चल रहा है ना हम लोग का। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप चीन में होगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। भारत अक्टूबर 2020 तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत अक्टूबर 2020 तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 जनवरी एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 शाहजहां के द्वारा 1650 में पूरा हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ था, लेकिन बोलेगा कि जामा मस्जिद का शुरुआत किसने कराया था, तो शाहजहां के द्वारा। कब? 1650 में शुरू हुआ था और 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण कंप्लीट हो गया था। सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। चींटी की डंक, यहाँ पे ऊंक लिख दिया है। चींटी की डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। भौतिक में जॉन बार्डिंग को 2 बार 1956, 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिक में जॉन बार्डिंग को 2 बार 1956, 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिक में जॉन बार्डिंग को 2 बार 1956, 1972 नोबेल पुरस्कार मिला है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय पर बनाया था। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनाया था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक जॉब हार्टसेन है। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक जॉब हार्टसेन है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। और यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन थे? जॉब हार्टसन। अंडरलाइन नहीं हो पा रहा। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के कुल लंबाई कितना है? 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को चली थी। पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य लागत आयोग CACP निर्धारित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP निर्धारित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य CACP निर्धारित करता है। कृषि लागत मूल्य आयोग निर्धारित करता है। किसका? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का। NTPC 5 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 2 एक मिनट ऊपर नीचे पढ़ना चाहिए क्या इसमें? हाँ, पहले 4 तारीख का था, 4 फिर 5 5 6 6। अच्छा, पहले ऐसे सीधा सीधी था इसमें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज से अच्छे से करेंगे। NTPC 5 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चंस। चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। GSLV मार्क 3 चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात VK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात VK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात VK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। संगाई त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। संगाई त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया पर 2 गुना हो जाती है। प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया दर 2 गुना हो जाती है। प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। मांजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मांजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मांजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत
में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये क्वेश्चन सेम। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। गोवा राज्य के लोग प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन। फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था। फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित थे। इसके अलावा 8 अनुसूचियां थी। बोलेगा कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितने भाग? 22 भाग। कितने अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 22 भागों में 8 अनुसूचियां थी। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% मंत्री होते हैं। 15%। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री होते हैं। किसका? तो कुल सदस्य का 15% मंत्री। कुल सदस्य का 15% मंत्री कहाँ होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा का कुल सदस्य का। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुना वेग है। संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुने वेग होता है। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सेतु भारतम परियोजना वर्ष 2016 में लॉन्च की गई थी। सेतु भारतम योजना वर्ष 2016 में लॉन्च की गई थी। भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे। भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, ये 2021 का बात हो रहा है तो इसलिए है लिखा है, बट यहाँ पे हम लोग का पास्ट हो जाएगा थे। प्रेजेंट में कोई और है। एशियाई खेल 2018 इसको नहीं कर रहा।
एशियाई खेल 2018 में भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीता था। एशियाई खेल 2018 में भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीता था। भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो 10। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारतीय और गठबंधन ISA का मुख्यालय भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारतीय और गठबंधन ISA का मुख्यालय भारत में है। MS वर्ड, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेज नंबर 2। NTPC 8 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व की मीठे पानी का सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप तमाशा है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय रूप तमाशा है। फोर्ट्रैन कंप्यूटर की एक भाषा है। फोर्ट्रैन कंप्यूटर की एक भाषा है। फोर्ट्रैन कंप्यूटर की एक भाषा है। जोनबिल मेला असम राज्य में मनाया जाता है। जोनबिल मेला असम राज्य में मनाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल 10 देश हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर जी को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर जी को समर्पित है। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर बॉम्बे और थाने के बीच चली थी। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर बॉम्बे और थाने के बीच चली थी। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्पगंधा है। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्पगंधा है। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्पगंधा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए
इंटेच और HCL के मध्य MOC हुआ है। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इंटेच और HCL के मध्य MOC हुआ है। NTPC 8 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी F2 है। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी F2 है। कोलोब का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और खिलाफत आंदोलन हुआ था। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। बोलेगा बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैलाश सत्यार्थी ने। किसने? कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन हुआ था। 17वां रेलवे जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता है। 17वां रेलवे जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण बोर्ड कोड स्माइलिंग बुद्धा था। कोड स्माइलिंग बुद्धा था। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्धा था। बिना मुकदमा किए जेल डालना रॉलेट एक्ट के नियम थे। बिना मुकदमा जेल डालना रॉलेट एक्ट के नियम थे। बिना मुकदमा किए जेल डालना रॉलेट एक्ट के नियम थे। लिटमस लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। गति के नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। गति का नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। गति का नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। भेल का फुल फॉर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। भेल का फुल फॉर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर पंजाब राज्य में होती है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर पंजाब राज्य में होती है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर पंजाब राज्य में होती है। NTPC 9 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है।
कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। यूएन की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूएन की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूएन की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूएन की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय है। यूएन की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। 2019 में भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधरोपण का रिकॉर्ड बनाया था। बीत चुका बात है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त जेम्स प्रिंसेप ने किया था। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोठी लिपियों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने किया था। 2017 में जीएसटी उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लागू किया था। 2017 में जीएसटी उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लागू किया था। किसने लागू किया था? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जीएसटी को लागू किया था 2017 में। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिएशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक सबा नकवी हैं। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक सबा नकवी हैं। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक सबा नकवी हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री जी एवं मोहम्मद अयूब खान के बीच मध्य हुआ था। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था। बोलेगा ताशकंद समझौता किनके बीच में हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस सुरक्षा करती है। एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन। पुलवामा आतंकी हमला 18 फरवरी 2019 को हुआ था। पुलवामा आतंकी हमला
18 फरवरी 2019 को हुआ था। पुलवामा आतंकी हमला 18 फरवरी 2019 को हुआ था। पुलवामा आतंकी हमला 18 फरवरी 2019 को हुआ था। पुलवामा आतंकी हमला 18 फरवरी 2019 को हुआ था। वर्तमान में अमेरिका राज्य अलास्का पहले रूस के अधीन था। वर्तमान में अमेरिका राज्य अलास्का के पहले रूस के अधीन था। वर्तमान में अमेरिका का राज्य अलास्का पहले रूस के अधीन था। वर्तमान में अमेरिका का राज्य अलास्का पहले रूस के अधीन था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट है। छुई मुई पौधों का वैज्ञानिक नाम मीमोसा पुडिका है। मीमोसा पुडिका है। छुई मुई पौधों का वैज्ञानिक नाम मीमोसा पुडिका है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय हैं। 2019 दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला। मुंबई स्थित होटल ताज को जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। मुंबई स्थित होटल ताज को जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी दमन गंगा है। दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी दमन गंगा है। दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी दमन गंगा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के खाते में पैसा जमा करने से थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के खाते में पैसे जमा करने की थी। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। NTPC 13 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। आधार कार्ड के 12 अंक UIDAI जारी करता है। अब 16 भी होता है, एक वर्चुअल वाला होता है नंबर। आधार कार्ड के 12 अंक UIDAI जारी करता है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी सतपुड़ा से निकलती है।
नर्मदा, ताप्ती, महानदी सतपुड़ा से निकलती है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी सतपुड़ा से निकलती है। विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। ओके, थोड़ा सा पानी पी रहा था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन जकार्ता और पालेम्बंग इंडोनेशिया ने किया था। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन जकार्ता और पालेम्बंग इंडोनेशिया ने किया था। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन जकार्ता और पालेम्बंग इंडोनेशिया ने किया था। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनी थी। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनी थी। स्वराज पार्टी कब बना था? तो 1 जनवरी 1923 को बनी थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला जीएस लक्ष्मी हैं। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला जीएस लक्ष्मी है। आईसीसी मैच रेफरी में अंतर्राष्ट्रीय पैनल पर शामिल होने वाली पहली महिला जीएस लक्ष्मी है। गंगा ग्राम योजना पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। गंगा ग्राम योजना पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। विधानसभा संसद का अंग नहीं है। विधानसभा संसद का अंग नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा मुख्यालय जिनेवा में है। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेजली था। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेजली था। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेजली था। बायोगैस में सर्वाधिक मीथेन 55 से 66% गैस होती है। बायोगैस में सर्वाधिक मीथेन 55 से 66% गैस होती है। C++ लैंग्वेज 1970 के दशक में आई थी। C++ लैंग्वेज 1970 के दशक में आई थी। सर्वप्रथम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सर्वप्रथम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चंस। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। जालियांवाला बाग
अमृतसर में स्थित है। हिंदू स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी लिखे थे। महात्मा गांधी ने लिखे थे। हिंदू स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंदू स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखा था। 2019 में कुश्ती चैंपियनशिप मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता था। 2019 में कुश्ती चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। रूस देश सोवियत संघ से पहले अलग हुआ था। रूस देश सोवियत संघ से पहले अलग हुआ था। रूस देश सोवियत संघ से पहले अलग हुआ था। JNNURM का फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है। JNNURM का फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर कहलाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर कहलाता है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर काम करता है। 0-1। कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर काम करता है, जो कि 0 और 1 होता है। चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। यूनेप का फुल फॉर्म UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है। हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी थी। पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है। अब हम लोग साइंस पढ़ेंगे। रेलवे सामान्य विज्ञान 2 पेज पढ़ेंगे। उसमें टोटल हम लोग को 6 सेट हो जाएंगे 2 पेज में। मॉडल सेट 1। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है?
तो आंवला। मानव शरीर के गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीके का आविष्कारक किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कारक किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? फीमर, जो कि जांघ में है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जांघ में। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता ओ, सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ। सर्वदाता ओ। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है विक्र किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है विक्र किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है विक्र किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है विक्र किडनी। शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंखों से। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंखों से। मॉडल सेट 2। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का।
पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतर का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। मूली, गाजर, शकरकंद। तने के रूपांतर का उदाहरण है, फिर से, जड़ों के रूपांतर का उदाहरण, जड़ों के रूपांतर का उदाहरण मूली, गाजर, शकरकंद। तने के रूपांतर का उदाहरण आलू, अदरक, प्याज। तने के रूप में, तने के रूपांतर उदाहरण आलू, अदरक, प्याज। आलू, अदरक, प्याज। तने के रूपांतर। जड़ों के रूपांतर मूली, गाजर, शकरकंद। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़े। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 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 दो प्रमुख वंशानुगत रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया। सबसे पहले इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ? अग्नाशय द्वारा। और पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया। दो प्रमुख वंशानुगत रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया। थायराइड हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए सर्वोत्तम होता है गाजर में। विटामिन ए सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा।
लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन, लार में पाया जाने वाले एंजाइम टाइलिन। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। जठर में इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मॉडल सेट 3 काला हीरा और काला सीसा कहते हैं कार्बोनेट और ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेट, काला सीसा ग्रेफाइट। काला हीरा कार्बोनेट, काला हीरा कार्बोनेट, काला सीसा ग्रेफाइट। काला हीरा कार्बोनेट, काला हीरा कार्बोनेट, काला सीसा ग्रेफाइट। काला हीरा कार्बोनेट, काला सीसा ग्रेफाइट। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस, कान में। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस, कान में। शरीर में सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस, कान में। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम को। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। 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 मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है सामान्य ताप। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639, 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामील। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामील। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामील। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामील। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामील।
खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8। अस्थियां मतलब हड्डी। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8, जिनके संश्लेषण में से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन होता है XY। संसार का सबसे छोटा फूल बुल्फिया। 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 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। ब्रांकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रांकाइटिस एक रोग है। ब्रांकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। 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 एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। 22+Y। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y मतलब 22+Y। 22+Y। 2 पेज हम लोग पढ़ लिए। ओह माय गॉड, ये है, हमको लगा नहीं है क्या। मॉडल सेट नंबर 4। मॉडल सेट नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया अधिकतम पाई जाती है कहाँ? तो मूत्र में। पेप्सिन का उदाहरण होता है एंजाइम। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का, और यह एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पेप्सिन, एंजाइम, एंजाइम, अमीनो अम्ल। मलेरिया एक परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर से।
मलेरिया परजीवी है, मादा एनोफेलीज मच्छर। मलेरिया का मलेरिया का परजीवी है, मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफेलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, 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 मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, 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 दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, 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 मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, कैसीन, कैसीन। मेढक के हृदय होते हैं 3 भाग, मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग, मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, मानव शरीर के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मंडल, आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मंडल, आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मंडल, आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मंडल। किसान का परम सहायक है केचुआ, किसान का परम सहायक है केचुआ। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, सबसे बड़ा फल और आर्किडस, आर्किडस, आर्किडस सबसे बड़ा फल आर्किडस तथा सबसे बड़ा फूल रेफलोसिया, रेफलोसिया सबसे बड़ा पुष्प रेफलोसिया, सबसे बड़ा फल आर्किडस, आर्किडस, आर्किडस सबसे बड़ा फल आर्किडस, सबसे बड़ा फूल रेफलोसिया, रेफलोसिया सबसे बड़ा फल आर्किडस। स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद, शकलकंद प्रकंद का उदाहरण है आलू, बड़ा केसर, प्याज तथा हल्दी और अदरक हल्दी। आलू प्याज, आलू प्याज तथा अदरक हल्दी, आलू प्याज तथा अदरक हल्दी। आलू बंदा केसर प्याज तथा अदरक हल्दी।
अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर खाने के योग्य भाग हैं। फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। मध्य भित्ति। मध्य फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मॉडल सेट 5। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। ऊंट की गर्भावधि काल होता है 320 से 350 दिन। ऊंट की गर्भावधि काल होता है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होता है 280 से 300 दिन। 280 से 300 दिन। 280 से 300 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होता है 380 तथा 300 दिन। भैंस 300, गाय 380। पैतृक कथा सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। पैतृक कथा सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट्स। पैतृक कथा सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट्स। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्का में। मूत्र का निर्माण होता है वृक्का में। मूत्र का निर्माण होता है वृक्का में। सबसे लंबा कृत्रिम कृमि वर्म है टेप वर्म। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। मूत्र का निर्माण होता है वृक्का में। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर। कि -4 था यार। 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम। जल का घनत्व अधिकतम। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क।
क्वार्क क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। 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 इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग का होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पर? तरंगदैर्घ्य पर। तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। सूर्य के ठीक विपरीत विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन, सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्रा का आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री का आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण? प्रकीर्णन। यहाँ पे भी था अभी, ये है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है प्रकीर्णन। इंग्लिश में क्या होगा इसका? इंग्लिश समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस का। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। हीरा की चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा की चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा की चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा की चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मॉडल सेट 6 कैंडिला मात्रक है कैंडिला ज्योति तीव्रता का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर।
बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्स टैंक का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। ऊंचाई दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। उत्तल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब का प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की वेग धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर या फिर सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बढ़ाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बढ़ाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। दाढ़ी बढ़ाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है।
चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण वाष्पीकरण के कारण। खत्म। टेबल